है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, इस समय हम बैठे हुए हैं डॉक्टर आरपी सिंह के साथ में। पहले मैं आपको डॉक्टर आरपी सिंह से पहले बताना पसंद करूंगा, हमारे देश के अंदर फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, जिन्हें आजकल फैमिली फिजिशियन कहा जाने लगा है, ये शब्द बड़ा पॉपुलर है। ये फिजिशियन के लोग ज़्यादातर बीमार होते हैं तो सबसे पहले जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। आपको बताना पसंद करूंगा कि जब जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो जनरल फिजिशियन को अगर ये दिखाई देता है कि ये रोग मेरा नहीं बल्कि दांतों से जुड़ा हुआ है या आंखों से जुड़ा हुआ है, तो जनरल फिजिशियन आमतौर पे किसके पास रेफर कर देता है? आई स्पेशलिस्ट के पास या डेंटिस्ट के पास। इसी तरीके से जनरल फिजिशियन के पास कोई ऐसा पेशेंट आता है कि जब ये लगता है कि ये उसके बस का नहीं है, ये राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए का पास किसके पास? कीमोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास भेज देता। इसी तरीके से डॉक्टर को, किसी जनरल फिजिशियन को लगता है कि किसी के पीठ में दर्द है या गले पे, कंधे पे बुरी तरीके से मसल्स में पेन है, फिजियो तो इसकी मसल्स काम नहीं कर रही, इसकी हड्डियां काम नहीं कर रही, इसकी मांसपेशियों काम नहीं कर रही है, तो किनके पास भेजता है? वो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। फिर वो होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। ये है दिल्ली के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर RN सिंह। अगर डॉक्टर आरपी सिंह का नाम फिजियोथेरेपी की दुनिया में आपने नहीं सुना तो गूगल के ऊपर एक फिंगर मारियो, पूरी डिटेल नजर आ जाएगी। आज हम ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व और काबिल डॉक्टर साहब के पास में बैठे हुए हैं। ये एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं पंजाबी बाग आर्य समाज मंदिर के अंदर में। क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सब पता मैं चाहूंगा कि लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको पहले अपने विषय में बताइए। मैं सिंपल एक समझदार फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। क्या बात है। आई एम डेडिकेटेड टूवर्ड माई पब्लिक। wherever they are in need, they are in demand, I am always ready to serve the people with the help of rehabilitation science. That is the art and science of living. In my definition, it is not the only art, it is not the only science. You have to use the both term art and science of life, and then you can promote the health, prevent the injury, and give the comprehensive rehabilitation program. You have worked in the line of a social work. Would you like to describe that? बहुत अच्छी बात है। सच पूछूं तो मेरा हृदय परिवर्तित हो गया है जी। पहले मैं काम करता था बच्चों की परवरिश के लिए और अपना खूब धन कमाऊं, नाम कमाऊं, यश कमाऊं, बट वाइफ के मरने के बाद जो अरमान पहले थे कि गरीबों की सेवा होनी चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए और कोई भी आदमी जो तरस रहा हो फिजियोथेरेपी के लिए, वहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए, बेशक वो बहुत गरीब हो। अब हम बात करते हैं आपके कल के प्रोग्राम की। कल आप क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, कृपया वह बताइए। मैं बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब बुखार आता है तो घर के हर व्यक्ति को पता है कि एक डॉक्टर चाहिए जी। बट जब किसी को मन न लगता हो पढ़ने में, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, मोटापा हो, शुगर हो, लोगों को ये नहीं पता है कि ये they must visit to a physiotherapist. एंजाइटी चिंता के लिए भी। Yeah. We have technique of relaxation. We can provide lot of relaxation technique and people can be counseled properly, prevent the anxiety, depression, and we can prevent the suicidal tendency in the society. जो लोग जितने भी दुखियारी हैं, एक बार मेंटल ट्रामा हो जाए तो अपने को अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। तो मेरा उद्देश्य है कि चैरिटी करके जिसके पास कोई नहीं पहुंचता वहां तक हम पहुंचे और उनको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी की सारी व्यवस्था निःशुल्क दें। डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि दिल्ली भर के कई सारे वृद्धाश्रम और कई सारे ऐसी जगह जहां जरूरतमंद नीडी लोग रहते हैं, ये वहां पर अपनी फ्री सेवा देते आए और दे भी रहे हैं। कल जो इनका प्रोग्राम है, ये कई सारे ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थे, जिनके हाथ पांव नहीं हिल पाते थे, ईश्वर न करे एक शब्द होता है फालिज मार गया, फालिज वगैरह से जूझ रहे थे, डॉक्टर साहब ने उन्हें ठीक करा। जो अपने पांव पे नहीं खड़े हो पा रहे थे, बिस्तर पे लेटे थे, आज वो चमत्कारिक रूप से जैसे ईसा मसीह हीलर बन के एकदम लोगों को ठीक कर देते, पांव पे खड़े करते थे। डॉक्टर साहब की फिजियोथेरेपी ट्रिक ने उन पेशेंटों को बिल्कुल ठीक कर दिया। कल वो यहाँ इसी आर्य समाज मंदिर में बाकायदा डांस करेंगे, कविताएं गाएंगे, सिंगिंग करेंगे। डॉक्टर साहब कल का क्या प्रोग्राम है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आप दूसरों की दर्द को समझ करके पर उपकार करोगे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं कल जो कन्फाइंड टू बेड थे, जो बिस्तर पे थे और तरसते थे कि एक दिन हम अपनी टांग पे खड़े हो जाएं, लगातार साल भर की चिकित्सा के बाद हम उनको उन्हीं के पैरों से डांस करवाएंगे। जो चलने को तरस रहे थे वो सबको रिक्रिएट करेंगे, डांस करके सारी बॉडी का मूवमेंट होगा।
जो लोग गूंगे थे, जिनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत थी, उनको लगातार प्रयास के बाद वो कल गाना गाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। जो लोग अंधे हैं वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भजन गाएंगे। तो जीरो टू हीरो बनाना, नॉन फंक्शनल टू फंक्शनल बनाना, डिपेंडेंट लाइफ व्यतीत करने के बाद इंडिपेंडेंट बनाना, दिस इज माई मोटो। एंड टुमारो यू विल सी चमत्कार। चमत्कार नॉट फ्रॉम माई साइड, गॉड विल give me the knowledge, a spiritual feeling to help the others, and that I am trying, and whole team is ready to work. So tomorrow you can see एक ऐसा चित्रण होगा जिसमें सब लोग समझ पाएंगे कि फिजियोथेरेपी के द्वारा किस तरीके से बिस्तर और व्हीलचेयर पे लेटे हुए मरीजों को हम उनको मोबिलिटी में फ्री करेंगे, अपनी ज़िंदगी वो जीने के लायक हो जाएंगे। अगर आप नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो कल आपको ज़रूर मौका मिले तो आप सुबह 11 बजे पंजाबी बाग, वेस्ट पंजाबी बाग के आर्य समाज मंदिर में आए और यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है, उसमें आप शिरकत लें, देखें एक बार और देखें कि किस तरीके से लगभग अशक्त लोग जो चल नहीं पाते थे चमत्कारिक रूप से वो यहाँ पे बकायदा नाचेंगे, कविताएं सुनाएंगे, गाएंगे और साथ में अन्य अतिथियों के साथ में वो घुलेंगे मिलेंगे भी, जबकि वो घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन। के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। जैसा कि अभी हमने आपको डॉक्टर आरपी सिंह का, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आरपी सिंह के इंटरव्यू दिखाया और उनकी काबिलियत बताई, तो उसी तरीके से छोटा पहले किस्सा लूँगा। आपको याद होगा कि ईसा मसीह साहब जो है वो ज़मीन पे लेटे हुए या बिल्कुल दुर्बल बीमार लोगों को उंगली से हीलर करते थे और वो उड़ जाते थे। इसी तरीके से मदर टेरेसा के बारे में भी उनके गुजरने के बाद यही कहा जाने लगा, उनमें भी जी कोई अदृश्य शक्ति थी, वो कोड़ियों को छूती थी तो वो ठीक हो जाते थे। इसी तरीके से ईसाई धर्म में माना जाता है कि 3 चमत्कार करने वाला व्यक्ति संत की उपाधि पा जाता है, जो इनके फिंगर में इतनी ताकत आ जाती है कि वो बिल्कुल ही लाचार, बेबस, फालिज मारे हुए व्यक्ति को उठा देता है। ये यहाँ पे ये वो चमत्कार के रूप में ये लड़का मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम गुप्ता है जी। जब मैं 6 महीने का था तब से मेरी फिजियोथेरेपी हुई है और डॉक्टर आरपी सिंह एक बार हमारे यहाँ पे आए थे कॉलोनी। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ पीतमपुरा, रोहित कुंज में। जी जी। तो यहाँ पे हमारी कॉलोनी में पहले मेरी मम्मी ने सबको पूरी दिल्ली में, हरियाणा में गई कि कोई डॉक्टर मिल जाए जिससे मेरी एक्सरसाइज हो जाए। मेरे को सेरिब्रल पाल्सी है बाय बर्थ। तो एक दिन ऐसे ही क्लिनिक पे नहीं, हमारे घर पे कॉलोनी में एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट देखने आते थे ये। तो उनके घर से, हमारे पड़ोसी हैं वो, उनके घर से ही इनको डॉक्टर आरपी सिंह का उनको कांटेक्ट मिला और तब से लेके टिल डेट मैं फिजियोथेरेपी पहले 28 ईयर्स रेगुलर इनके क्लिनिक पे गया हूँ और उसके बाद 28 ईयर्स के बाद भी मैं घर पे अभी भी अपना फिजियोथेरेपी सेशन कंटिन्यू रखता हूँ 2-3 घंटे का। पहले के मुकाबले अब आप काफ़ी बेहतर, पहले के मुकाबले ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। इट इज़ नॉट अ डिफरेंस ऑफ अर्थ एंड स्काई, इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ अर्थ एंड स्काई, नॉट ऑफ एक्स एंड वाई। मुझे बड़ा दुख है कि जो पहले आपकी स्थिति रही उस पर कुछ चर्चा करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या पहले क्या पोजीशन थी गुप्ता जी, अब क्या है? देखो, पहले पोजीशन जो डॉक्टर्स ने मेरी मम्मी को बताया और जो मम्मी ने मुझे बताया, उसके हिसाब से मेरे को ये पता है कि सब ये कहते थे कि ये व्हील चेयर बॉर्न रहेगा। अच्छा, बचपन से ही? हाँ, और इन्होंने जब से मैं इनसे मिला हूँ या जब से मेरी मम्मी इनसे मिली है, इन्होंने ये एक दिन भी नहीं बोला कि ये व्हील चेयर बॉर्न रहेगा। इन्होंने बोला कि ये पैरों पे खड़ा हो सकता है, बस आपको समय देने का और धैर्य रखने की ज़रूरत है, और इन्होंने वो काम करके भी दिखाया। मैं सबसे पहले तो इस बात की दुआ करूंगा कि आप में से हजारों करोड़ों अरबों लोगों में से किसी के भी घर में ऐसा बच्चा ना हो जिसको माँ बाप को ऐसी यातना और तकलीफ झेलनी पड़े। सबके बच्चे स्वस्थ पैदा हों, अच्छे पैदा हों और पैदा होने के बाद में भी अच्छे रहें, लेकिन कुदरत की नाइंसाफी किसी को बताकर नहीं आती है। अगर आपके घर में कोई इस तरीके का खुदा न खास्ता ऐसा कोई बच्चा है तो एक बार डॉक्टर आरपी सिंह से आप इस विषय में कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या करा आपने? कौन सी दवा, कौन सी घुट्टी, कौन सी अमृतवाणी पिलाई, जो बूटी पिलाई कि ये बच्चा जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये चल नहीं पाएगा और ये आज हमारे सामने बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा है? सच तो ये बताऊं कि अगर आप शिद्दत से, ऑनेस्टली आप अपने प्रोफेशन से जुड़े हो तो आप अपना कर्म करिए। मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, जो हमें गुरुओं ने पढ़ाया था, हाउ यू कैन मैनेज द सेरेब्रल पाल्सी, आई डिड ऑल द एफर्ट ऑनेस्टली।
जब इस बच्चे की माँ रोती हुई आई और मेरे को कही कि मेरे बच्चे को बचा लो, तो मैं थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि सारे डॉक्टर अमेरिका तक पेपर भेज दिया हूँ, सेरेब्रल पाल्सी बताते हैं और कहते हैं ये फ्रेजाइल रहेगा। हिंदी में बताइए क्या होता है ये सेरेब्रल पाल्सी? ये ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन का कोऑर्डिनेशन पेरीफेरी से नहीं होता, यानी दिमाग में ऑक्सीजन न मिलने से जो दिमाग कंट्रोल करता है बॉडी मूवमेंट को, डिसीजन लेने को, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। मस्तिष्क का एक हिस्सा, जैसे कि मैं ये हाथ हिला रहा हूं तो मेरा दिमाग का एक हिस्सा बता रहा है, या जो पाँव में हिला रहा हूं तो दिमाग, वो हिस्सा जब निष्क्रिय हो जाता है या वो खास हिस्सा नहीं काम करता है तो उसको जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उस रोग को कहते हैं जी। इस बीमारी भगवान करे किसी को ना हो, किसी को ना हो। और चूंकि इसके कई कारण हैं, माँ के पेट में आने के बाद और उसके बाद बच्चे के साथ कुछ हो जाए, लेकिन रिहेबिलिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके सामने है। रिहेबिलिटेशन थेरेपी जिसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी देने के बाद इस बच्चे को जो आज पोजीशन है कि वो पीसीएस क्वालिफाई कर गया, रिटर्न क्वालिफाई कर गया, अपने पैरों पे खड़ा है, गाड़ी चलाता है। लोग तो एडीएल एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ के लिए तरसते हैं, तो हमें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे को बहुत नाम जैसी। ये चाहिए कि जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को गहराई से अध्ययन करके ईमानदारी से डिलीवर करिए सर्विसेज। दैट इज़ द ओनली माई अप्रोच। डॉक्टर साहब, ऐसे दुखी माँ बाप देख रहे हैं। आज सुबह ही एक उपासना स्पेशल स्कूल में हमारा चैनल गया था और वहाँ पे स्पेशल बच्चों का हमने कवरेज करा था 15 अगस्त के समारोह का। तो बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो ऐसी देखते हैं। क्या आप ऐसे खुदा ना खास्ता किसी के पास बच्चा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पैसे की चिंता ना करें, मेरे पास आएँ जी। मैं उनका इलाज करता हूँ जिसका कोई सहारा ना हो, मैं उसका सहारा बनता हूँ जो बेसहारा हो। तो पहले तो वो अपनी मेंटल ट्रामा को भूल करके मेरे पास आएँ। अब रह गए कि हम क्या करते हैं, हम उनको पहले सांत्वना देते हैं, उनके मेंटल ट्रामा को कम करते हैं, फिर हम अपने ढंग से अपना अप्रोच शुरू करते हैं कि जिसमें हमारा टीम कोऑर्डिनेटेड हो करके एक शॉर्ट टर्म गोल बनाए कि पहले वो खड़ा नहीं होता खड़ा होए, फिर चले, फिर दौड़े, फिर अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे। तो मैं चाहूँगा कि आप निराश ना हो, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप बीमार हो गए तो इसका मतलब आपका जीने का अधिकार छिन गया, ये बात नहीं है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें ये ज़रूरी नहीं है। आपको सही टाइम पे सही लोगों के पास जाना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा आप ज़रूर आशा लेकर के आइए हमारे पास और हम जैसे लोगों के पास मिलिए। ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू। डॉक्टर साहब, आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, कीप ऑन मूविंग। थैंक यू सर। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।